हेलो 8th क्लास चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे हम लोग साइंस में। उसमें आपको डिफॉरेस्टेशन, इकोलॉजी, इकोसिस्टम इन सब के बारे में बता दिया था। अब देखो हमारी कुछ प्रजातियां हैं जो क्या है खतरे में हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। पहले देखो इनको बोलते क्या है। जब प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ एक एरिया में रहती हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा। ऐसे याद रखना, फ्लावर किसके होते हैं? प्लांट के होते हैं ना, यानी कि फ्लोरा। फोना ये किसकी हैं? एनिमल्स की। ठीक है ना। जब प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं एक जगह पर, वो होती हैं फ्लोरा। एनिमल्स की होती हैं तो उनको बोलते हैं फोना। अब देखो इन स्पीशीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 4-5 हैं, सभी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो मैंने सर्कल कर रखी हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दोगे। पहले मैं उन इम्पॉर्टेंट जो हैं उनको बता देती हूँ। एक्सटिंक्ट, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब वो हमारी अर्थ पर नहीं पाई जाती, यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। जैसे आपने सुना होगा पहले जो डायनासोर वगैरह थे वो अर्थ पर रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, वो ख़त्म हो गए हैं। द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। हाँ, पेज नंबर है 104, लेकिन ये वाला टॉपिक 105 पर है। ठीक है ना। उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। समझ रहे हो ना। एक्सटिंक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि हो सकता है कोई वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अर्थ का बढ़ गया हो, कम हो गया हो। कुछ लोग मानते हैं कि मीटियोराइट गिरा था, कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो स्पीशीज़ नहीं रहती। कुछ जनरल कोज भी हो सकते हैं, जैसे शिकार करते जा रहे हैं एनिमल्स का, कुछ एनिमल्स का नंबर कम होता रहा है, तो एक लेवल ऐसा आएगा जिससे कि वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। आया समझ में ना। ठीक है। और एक होती है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, जिनके ऊपर अगर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो किस में आ जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। समझ रहे हो ना। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो खतरे में है बहुत ज़्यादा, इनका नंबर ना बिल्कुल ही रेयर, बहुत ज़्यादा कम है। इतना कम कि बहुत कम, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जल्दी ही ये क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। These are those plants or animal species whose number are so few that they are risk of becoming extinct. एग्जाम्पल क्या है? एशियाटिक लायन या इंडियन राइनोसोर्स, कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है ना। कोई भी एक आप याद कर सकते हो। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। वल्नरेबल स्पीशीज़, वल्नरेबल मतलब इनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्क पर है, इनका नंबर इनसे थोड़ा ज़्यादा है। एक्सटिंक्ट का तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है ना। जिन पे थोड़ा ज़्यादा है मतलब है लेकिन थोड़ा सा है, तो इस पे मैं एक टिक कर रही हूँ। ठीक है। और वल्नरेबल, इनका नंबर इनसे थोड़ा ज़्यादा है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये एंडेंजर्ड में आ जाएंगे। एक्चुअली ना ये रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सी स्पीशीज़ का अमाउंट कितना है, उसका नंबर कितना है, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि वो किस कैटेगरी में है। वल्नरेबल का नंबर इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर 2 टिक लगा दिए। ये वो स्पीशीज़ हैं जिनका नंबर कम हो रहा है, अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो क्या हो जाएंगी? ये एंडेंजर्ड हो जाएंगी। एग्जाम्पल ब्लैक बक, काला हिरण जो होता है, सुना है आपने? जो ये सलमान खान वाला केस चल रहा है, उसने ब्लैक बक का ही तो शिकार किया था ना। रेयर स्पीशीज़, रेयर मतलब दुर्लभ है, इनका नंबर इनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। 3 टिक लगा दिए मैंने यहाँ पर। ठीक है। अगर ध्यान नहीं दिया तो ये किस में आ जाएंगी? वल्नरेबल। थ्रेटन्ड मतलब कि ये थोड़े खतरे में हैं, जिनको इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए, कंजर्वेशन चाहिए, मतलब हम इनके रहने के लिए जगह बनाएं, इनको फूड वगैरह प्रोवाइड करें, वरना ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। इनसे ज़्यादा मैंने यहाँ 4 टिक लगा दिए। देखो थ्रेटन्ड अभी खतरे में है, जनरल नहीं है। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये रेयर हो जाएंगी, रेयर होने के बाद भी कुछ नहीं किया तो वल्नरेबल हो जाएंगी, वल्नरेबल होने के बाद भी कुछ नहीं किया तो क्या हो जाएंगी? एंडेंजर्ड, बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएंगी। एंडेंजर्ड के बाद भी कुछ नहीं किया तो ये क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट। अगर एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो ही गई,
तो इसके बाद हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अब ख़त्म हो चुकी हैं। समझ रहे हो ना। रेयर स्पीशीज़ के एग्जांपल कर लेना, वाइल्ड बफेलो, और थ्रेटेंड स्पीशीज़ में जैसे कि ये जो डोडो है, नहीं तो एक्सटिंक्ट का आएगा ना, डोडो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, सॉरी, ये घड़ियाल, पाइथन, इनमें से कोई एग्जांपल आप कर सकते हो। ओके, अब इन स्पीशीज़ को बचाने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए बहुत सी जगह बनाई गई हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पर एनिमल्स को मारना, उनको पकड़ना, किसी भी जंगली जानवरों की स्पीशीज़ को प्रोहिबिट होता है, मना होता है, वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। ये जो सेंचुरीज़ हैं प्रोवाइड करती हैं सूटेबल लिविंग कंडीशंस, ठीक है ना। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनके लिए अलग से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनका लैंडस्केप यूनिक है, मतलब उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, बुश लैंड्स हैं, मतलब उनको लगता है कि वो जंगल में रह रहे हैं। बिल्कुल ओपन होता है जंगल की तरह, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब वन विभाग के अधिकारी वहाँ पर होते हैं, जो ये ध्यान रखते हैं कि उनको फूड वगैरह मिल भी रहा है क्या, नहीं मिल रहा। समझ रहे हो ना। पाइथन, वन हॉर्न राइनोसेरॉस, मार्श क्रोकोडाइल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखो, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है लैंड का जिसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर रखा है। ओके, इसमें क्या होता है, एक तो जैसे ये बताया हुआ है कौन सी सेंचुरी कहाँ पर लाई करती है और कितने तरह के जो एनिमल्स हैं वहाँ पर हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है। नेशनल पार्क्स एक हैबिटेट सर्व करते हैं बहुत सारे एनिमल, जैसे कि टाइगर, लॉयन, राइनोसेरॉस। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेड होती हैं प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीशीज़, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि सिट्रस, पिक्चर प्लांट, इंडियन बस्टर्ड। देखो, इसमें तो एनिमल है, मतलब कि वो पूरा एनिमल है, कोई स्पीशीज़ की बात नहीं होती पर्टिकुलर। अगर टाइगर है तो सारे के सारे टाइगर आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या है, टाइगर की एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, एक विशेष तरह की प्रजातियों को, विशेष नस्ल को वहाँ पर रखा जाता है। इसका एरिया इतना ज़्यादा होता है और इसका एरिया कितना होता है, 0.61 से इतना, मतलब इतना आपको याद नहीं रहेगा और करने की ज़रूरत भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया ज़्यादा होता है और नेशनल पार्क का कम होता है। इसमें कटिंग और फेलिंग ट्रीज़ का मतलब पेड़ों को गिराना वगैरह अलाउड नहीं होता। यहाँ पर पेड़ों को काट सकते हैं, लेकिन इतना ही कि वो एनिमल्स को नुकसान ना पहुँचाएं। जो बाउंड्री है एक बार नेशनल पार्क की बन गई तो बन गई, उसको बढ़ा नहीं सकते। इनकी जो बाउंड्री है उनको बढ़ा सकते हैं। इंडिया में इतने नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत कम है, कितनी है, 97। समझ रहे हो ना। अब देखो, बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर द एरियाज जो किसके लिए हैं, फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता को, प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, सराउंडिंग लैंड्स, जो मतलब हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ से ऑब्टेन करते हैं। इसमें कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्स, इस तरह से बचाया जाता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एरिया होता है, दैट सेंचुरी और नेशनल पार्क। एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं आर आइडेंटिफाइड इन आर कंट्री। कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हमारी कंट्री में कौन से हैं, सिम्हीफाल, नीलगिरी। जब क्वेश्चन लिखवाऊंगी तो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके नेम आपको मैं लिखवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजी जहाँ आ जाए इसका मतलब होता है एनिमल्स से रिलेटेड, मतलब ये पार्क्स मेनली एनिमल के लिए बनाए गए हैं। बोटेनिकल गार्ड, जैसे बोटनी, ये जहाँ आ जाए इसका मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट्स। ये क्या है, मेनली प्लांट्स के लिए बनाए गए हैं। इनके अंदर जो क्रॉप्स के सीड्स वगैरह होते हैं, बीज होते हैं, उनको सेफ रखा जाता है। एंडेमिक स्पीशीज़, ये भी आपको करना है। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, विच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर कोई ऐसी स्पीशीज़ है, चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की,
हर जगह नहीं पाई जाती, इस एरिया में पर्टिकुलर किसी एरिया में पाई जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, एंडेमिक। अगर मान लो किसी एक शहर में है तो वो उस सिटी के लिए एंडेमिक हो गई, एक स्टेट में है तो उस स्टेट के लिए, अगर वो किसी कंट्री में है तो उस कंट्री के लिए क्या हो गई, एंडेमिक हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो, रेड डाटा बुक एक बुक होती है जिसमें ये ध्यान रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है कि जैसे बताया था ना, हमें क्या पता कि वल्नरेबल कौन सी हैं, रेयर कौन सी हैं, एंडेंजर्ड कौन सी हैं। इस बुक में इन सब का ध्यान रखा जाता है, समझ रहे हो ना। ये इट इज़ अ बुक in which record of all the endangered plants and animals is maintained। मतलब स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, डाटा प्रोवाइड करती है पॉपुलेशन के बारे में। अब देखो माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेट करना मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। जैसे कई एरियाज ऐसे होते हैं, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, समझ रहे हो ना। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है सर्दियों में कि बर्ड्स वगैरह वहाँ पर उनको मतलब रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सर्दियों में कुछ बर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, इंडिया में आ जाते हैं, 2-3 महीने के लिए वो यहाँ पर रहते हैं, और जब सर्दी का मौसम ओवर होता है तो वो अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। वैसे तो माइग्रेशन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स का तो नहीं, प्लांट्स तो कैसे जाएंगे, अगर उनको ले जाकर ट्रांसफ़र किया जाए तो अलग बात है। एनिमल्स, बर्ड्स, किसी का भी हो सकता है। मान लो जैसे एक स्टेट में काम नहीं होता, दूसरी जगह पर लोग रहना शुरू कर देते हैं, ये एक तरह का माइग्रेशन ही तो है ना। जैसे अभी देखा होगा कुछ लोग लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं, अब वो तो खैर अकेले हैं, अगर उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर काम करती है, वो जहाँ सारे वहाँ जाकर रहना शुरू कर देते हैं, वो एक तरह का माइग्रेशन हो गया ना। लेकिन हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे एनिमल्स और बर्ड्स की, जो एक से दूसरी जगह पर कुछ टाइम के लिए रहना शुरू कर देते हैं। परमानेंट भी होता है लेकिन जनरली कुछ टाइम के। रीज़न क्या होते हैं इसके, क्लाइमेट चेंज, मौसम में चेंज होना, एग्स ले करने के लिए उनको सेफ़ जगह चाहिए होती है ताकि उनके एग तोड़ फोड़ ना दे, ठीक है ना, जहाँ पर वो अपनी बच्चों को ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, नए बच्चों को जन्म देना और फीडिंग, उनको खाना खिलाना सेफली कर सकें। ओके, अब देखो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकिल करने का मतलब क्या होता है, पेपर को गलाकर दोबारा बनाना। सुना होगा आपने ये, बट ऐसे रद्दी वाला आता है जो आपसे पेपर, न्यूज़पेपर, पुरानी बुक्स, नोटबुक सब ले लेता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, मतलब आगे इनका बिजनेस होता है, धीरे धीरे ना फिर ये आगे जाकर ये प्लांट्स में जाते हैं, वो इन पेपर को गला कर दोबारा इनसे नए पेपर बनाता है। इससे कुछ मटेरियल्स पर, कच्चे मटेरियल्स पर खर्च कम होता है। इससे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, मतलब जो दोबारा नहीं बनते, पढ़ा था ना क्या होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स, वो भी बचते हैं। इससे पोल्यूशन क्या होता है, कम होता है। ओके, नेक्स्ट है रीफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट क्या होते हैं, जंगल। अब फॉरेस्टेशन पेड़ लगाना, जहाँ पर भी कोई वर्ड आ जाए री का मतलब जहाँ पर भी ये किसी के साथ आता है, इसका मीनिंग क्या होता है, उस काम को दोबारा से करना। रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, दोबारा से पेड़ लगाना, दोबारा से वन लगाना, ताकि पहले जो पेड़ काटे जा चुके हैं उनकी कमी को पूरा किया जा सके। समझ रहे हो ना आप। ओके, चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मैं आपको इसके क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में या एवरनोट के थ्रू भेज रही हूँ, और एवरनोट पे किसी का लिंक ओपन ना हो तो मुझे टेक्स्ट कर दिया करो। मैं इसलिए भेजती हूँ ताकि मतलब कई बार रिटर्न तो समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो टाइप किया हो तो आप इजीली समझ जाओगे ना, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि पिक क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। ओके, बाय, टेक केयर।